हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेक्शन यानी कि जो क्रियाकलाप वाला सेक्शन हम लोग लेकर आ रहे हैं, ये कक्षा 10 के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इसे जो है परीक्षा के ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो सके और परीक्षा में अच्छे नंबर पा सके वो। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वीडियोस में जो है फर्स्ट क्रियाकलाप किए थे, अध्याय का फर्स्ट, और पहले अध्याय का दूसरा क्रियाकलाप यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो क्रियाकलाप नंबर 2। यहाँ पर हम लोग इस क्रियाकलाप से ये सीखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पन्न होना, यानी कि ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण भी होता है, बट यहाँ पे ये जो प्रैक्टिकल है हमारा क्रियाकलाप है, ये आपको यही समझाने का प्रयास करेगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा जो है उत्सर्जित होना, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम कह सकते हैं। जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया का जो है प्रकार है, उस प्रकार को भी आप यहाँ पे समझ जाओगे और लिख सकते हो। परीक्षा में पूछा है कई बार, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे क्रियाकलाप नंबर 2, इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य ये है कि जल के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण। ये आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि बुझे हुए चूने का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ से इस क्रियाकलाप से हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो इसका उद्देश्य आप समझ लिए हैं, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण, यानी कि बुझा हुआ चूना हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रैक्टिकल में ये करते हैं कि एक खाली बीकर लेते हैं, टोटली केवल ब्लैंक, यानी कि खाली बीकर हो, और उसमें जो है हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के छोटे छोटे टुकड़े को डाल देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड आप जानते हैं चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर होता है। आप देखे होंगे जो घर पे पुताई करने के लिए चूना आता है, उसको पहले भिगोया जाता है, वही कैल्शियम ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो इसे जो है हम क्या करेंगे, बीकर में डाल देंगे और उसके बाद थोड़े थोड़े जल को बीकर में डालेंगे। तो क्या होगा, थोड़े थोड़े जल को डालने से ये होगा कि इस बीकर का जो है तापमान बढ़ने लगेगा। आप इसको स्पर्श करोगे, बीकर को टच करोगे तो बीकर क्या हो जाएगा, गर्म होने लगेगा। तो ऐसा क्या होता है, तो इसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया के कारण बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त होता है और उस अभिक्रिया के कारण जो है तापमान में वृद्धि होती है, यानी कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हालांकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम आपको अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे तो हमारा बस क्रियाकलाप नंबर 2 है। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य यही है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रेक्षण इसका क्या है, प्रेक्षण आप देख सकते हैं, बीकर के तापमान में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो बीकर है ये इस फ्लास्क में, इसके तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसका रासायनिक समीकरण कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, ये हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग खाली बीकर में लेते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा जल मिलाते हैं, यानी कि जल का क्या हो जाएगा, H2O। जल को मिलाने से होता ये है कि जो उत्पाद बनकर हमारा आता है वो जो है बुझा हुआ चूना होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनकर आता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि इसके अवस्था को भी मैं लिख सकूँ, इन जो पदार्थ हैं इनकी अवस्था को भी लिख सकूँ। थोड़ा अच्छे से इसको दिखलाते हैं। ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस H2O, और उत्पाद जो बनकर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है। ये इस अभिक्रिया का ये समीकरण बनकर आया है। कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा सॉलिड कंडीशन में होता है, यानी कि सॉलिड कंडीशन में यानी कि ठोस अवस्था में रहेगा, तो इसे हल्का सा छोटा सा S लिख के ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जल हमारा जो है लिक्विड कंडीशन यानी कि द्रव कंडीशन में है, तो इसको L लिखकर प्रदर्शित करते हैं। और जो उत्पाद के रूप में जो हमारा बनकर आता है ये एक्वस होता है, यानी कि AQ, एक्वस की अवस्था में ये होता है। इसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड
सॉलिड है, ये हमारा जल जो है द्रव अवस्था में है, और जो उत्पाद बनकर आता है वो क्या है हमारा एक्वस अवस्था में होता है। तो यहाँ पर इसकी हिंदी भी मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारा हो जाएगा जल, और ये जो उत्पाद के रूप में जो आया है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी को हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में बहुविकल्पी के रूप में कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो आप याद रखेंगे बुझा हुआ चूना को ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो CaOH। और यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ये जो समीकरण बनकर आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है। काफ़ी बच्चों का ये कंप्लेन होता है कि समीकरण हमें याद नहीं हो रहा है, सर उदाहरण याद नहीं कर पाते हैं। उदाहरण याद करना बिल्कुल सिंपल है, आप उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, ये क्या संदर्भ है इसका उसको ध्यान में रखो। यहाँ पे जो है आप ये समझ चुके हो कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाने से, ये आपको याद रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाते हैं तो हमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और जो कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड कंडीशन में होता है ठोस अवस्था में, उसी को बिना बुझा हुआ चूना हम लोग कहते हैं, इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो बस इतना सा सिंपल याद है। हाँ, इससे आपका क्या लाभ होने वाला है इस सूत्र से, ये जो हमारा समीकरण है, इस समीकरण का आप लोग रासायनिक अभिक्रिया में इसका प्रयोग जो है, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिखकर और उसमें जो है इसका उदाहरण भी आप दे सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमारा है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। फिर संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया जो होती है उसमें भी इसका उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि संयोजन और योगात्मक अभिक्रिया में पहले वीडियो में बताया था, उसका परिभाषा क्या था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी कि एकल उत्पाद, यहाँ पे एकल उत्पाद बना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ये और ऊष्माक्षेपी का भी उदाहरण ये हो सकता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया के होने से ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, यानी कि ऊष्मा क्या हो, उत्पन्न हो, ऊष्मा मुक्त हो। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वो सारी बातें हम आपको अगले वीडियो में पूरा अभिक्रिया का पढ़ाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस क्रियाकलाप में निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इस क्रियाकलाप का निष्कर्ष ये है कि इस प्रयोग से ज्ञात होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के कारण तापमान में वृद्धि हुई। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रिया, ये जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, ये इसके कारण किस में वृद्धि हुई, तापमान में वृद्धि हुई। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है तापमान में वृद्धि भी करती है। अधिकतर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो तापमान में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। कुछ अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो तापमान में वृद्धि नहीं करती हैं, तापमान को क्या करती हैं और कम करती हैं और ऊष्मा को अवशोषित करती हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाती है। लेकिन अधिकतर अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो ऊष्मा का क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। और रासायनिक अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया में से काफ़ी भिन्न होती है। इसमें पदार्थ जो है आपका जो है पदार्थ, नया पदार्थ बनकर आता है रासायनिक अभिक्रिया में, जबकि भौतिक अभिक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता, पदार्थ वही रहता है। तो ये हमारा आज का क्रियाकलाप यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको जो चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और जितनी भी क्रियाकलाप हर अध्याय से कराई जा रही है उसका
आप अच्छे से अध्ययन करें और लास्ट जब इसका हो जाएगा, इस पार्ट का जब आखिरी क्रियाकलाप जब हम करा लेंगे तो उससे सभी क्रियाकलापों से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में कैसे पूछा है वो उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा और उसका आंसर क्या होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। अन्य जो परीक्षा में क्वेश्चन यानी कि उम्मीद किया जा सकता है कि ये क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि और ज़्यादा हमारे बहुत ज़्यादा जो है हमारी जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा हम लोग नंबर पा सकते हैं परीक्षा में और अच्छी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे।